तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे शनि की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सप्तम भाव के लिए। अगर आपका मान लो मिथुन लगन है और सप्तम भाव में धनु राशि में अगर आपके शनि स्थित हों, तो शनि की इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। यहाँ स्थित होते हुए शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, धनु राशि में शनि स्थित होंगे और आपके चार्ट में वो 8वें और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ का शनि आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप मिथुन लगन वाले व्यक्ति हैं, बुध से आप शासित होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिकल तो बहुत ही ज्यादा हैं और लॉजिकल भी बहुत ज्यादा, और शनि भी कुछ इसी प्रकार के प्रभावों को यहाँ दिखाते हैं। तो जीवन साथी के साथ बहुत ही ज्यादा कोई इमोशनल अटैचमेंट वाला रिश्ता आपका नहीं होने वाला है यहाँ शनि के होते हुए। इसके साथ साथ जो आपका जीवन साथी होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला होगा, साथ ही वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला भी होगा। लेकिन थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जरूर अपने जीवन साथी के साथ सामने आएगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि यहाँ 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है शनि के साथ। साथ ही आपको यहाँ जुपिटर को देखना काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। जुपिटर आपके, क्योंकि वो 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए जुपिटर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके चार्ट में जुपिटर की अगर अच्छी स्थिति हो तो यहाँ शनि का रोल और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है आपके जीवन में। इस प्रकार का शनि आपको बिजनेस में और जॉब यानी कैरियर में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। इस प्रकार का शनि है तो लाइफ में हर प्रकार की कंडीशन को झेलने के लिए आप सक्षम रहेंगे, और इसमें आपको लोगों से या अपने जीवन साथी से भी पर्याप्त सपोर्ट मिल सकेगा। इस प्रकार का शनि पब्लिक डीलिंग से, विदेशों के साथ कॉन्टेक्ट के थ्रू और अन्य मामलों में बहुत ज़्यादा आपको फायदे दे सकता है। शनि यहाँ है तो अगर शनि वक्री हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी इस प्रकार का जो शनि है वो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार के शनि की प्लेसमेंट से आपके विवाह होने के पश्चात आपके करियर में आपके लिए बहुत सारे नए नए अवसर खुल जाएंगे। शनि की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको मैरिज होने के पश्चात विदेश से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए या अपने किसी भी प्रकार के अन्य रिसर्च पर्पज़ के लिए अगर विदेश जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो विवाह होने के पश्चात शायद आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने कैरियर पर और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे। इस प्रकार का शनि थोड़ा सा आप में ज़्यादा जिद्दीपन और अकेलापन भी देगा कभी कभी। इसके साथ साथ जो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता होगा वो ज्यादातर प्रैक्टिकल ही होगा। इसके साथ ही जीवन साथी की एडवाइस भी आपको यहाँ जरूर ही माननी चाहिए। इस प्रकार का शनि है तो यहाँ अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो आपके कार्यों में कभी भी वो डिले नहीं करेंगे, लगभग आपको सोचने समझने निर्णय लेने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। लेकिन अगर यहाँ शनि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो तो जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशन है उससे आप कभी भी संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। अपने जीवन साथी में आप काफ़ी सारी कमियां निकालेंगे, भले ही आपका जीवन साथी कितना ही आपके प्रति सीरियस हो, कितना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला हो। शनि का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे पहले ये अपने ही भाव पे दृष्टि डालते हैं, नवम भाव पे। नवम भाव पे जब ये दृष्टि डालते हैं तो ये फॉरेन से कुछ बेहतर कनेक्शन आपको दे सकते हैं या फिर कुछ अदर स्टेट से भी आपको फायदा दे सकते हैं। इस प्रकार का शनि है तो आप हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात या कहीं ना कहीं आपका कोई बिजनेस स्टार्ट होने के पश्चात फॉरेन की तरफ थोड़े ज़्यादा आकर्षित होंगे, या मैरिज होने के पश्चात अपनी हायर एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे, बहुत ही शालीन व्यक्ति के तौर पे, समझदार व्यक्ति के तौर पे पब्लिक में दिखाता है। तो आपकी छवि के लिए भी इस प्रकार का जो शनि है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। इनकी तीसरी दृष्टि जो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, पिता और आपके गुरुजनों के साथ आपके संबंध थोड़े बहुत बिगाड़ सकती है। यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी सहायता की उम्मीद आप ना रखें। इस प्रकार का शनि है तो आपको मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेगा और आपके पार्टनर को भी ये शनि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी देता है। तो समय के साथ साथ आपके अनुभव और उन अनुभवों से आप बहुत कुछ सीखते जाते हैं, इसलिए आपका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाता है। साथ ही आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है उसकी प्रधानता रहेगी। हमेशा कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो उसके लिए आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हो सकता है कि आपको पब्लिक में नेम फेम के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा मैरिज के पश्चात। शनि का दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगा। लगन पर दृष्टि रहेगा तो हमेशा आप खुद को खुद के द्वारा ही अनुशासित रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ खुद के ऊपर थोड़े ज़्यादा सेंटर्ड रहेंगे आप। इससे हो सकता है कि दूसरों की केयर आप उतने ज़्यादा ना करें। इस प्रकार का शनि आपको कुछ अच्छी पार्टनरशिप दे सकता है। मैरिज वाली भी आपकी पार्टनरशिप ही है। इसके साथ साथ जीवन साथी के थ्रू भी आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
शनि का दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव आपको देने की कोशिश करेगा। साथ ही ये थोड़ा आपको ज़िद्दीपन भी देंगे, लेकिन आपका जो ज़िद होगा वो सही कार्य के लिए होगा। अब आपको यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि लगन में आपके कोई ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर कोई भी ग्रह स्थित हुआ तो वो भी आपके लगन पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा और वो अपने गुण आपके लगन में डिपॉजिट करेगा। साथ ही शनि का प्रभाव अगर लगन पर है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्व अनुशासन को अपनाते हुए आगे बढ़ता है। साथ साथ में थोड़ी ग्रोथ जरूर आपके कभी कभी स्लो रहेगी और थोड़े आप ज़्यादा मेहनत के बल पे चलने वाले होंगे, शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल लाइफ में नहीं करेंगे। लेकिन आपको हमेशा अपने जन्म स्थल और दूर के जो आपके स्थल हैं उनसे भी और विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। शनि का दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है उस वजह से आप बहुत कुछ जीवन में जानने, समझने, सीखने के प्रति आतुर रहेंगे। तो आपका जो एजुकेशन का लेवल है या जो आपका ज्ञान का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। साथ ही आपका जो जीवन साथी है उसका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए कोई एडवाइस के थ्रू हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कोई नॉलेज के थ्रू हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी भी अदर काम में हो सकता है। शनि का लगन पर दृष्टि पड़ रहा है तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पाएंगे आप हर प्रकार की कंडीशन में। इसके साथ ही साथ इनका दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर भी रहेगा। फोर्थ हाउस पर जो दृष्टि है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार का शनि कुछ हद तक आपके लिमिटेशंस और बाउंड्रीज सेट करेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए। इस प्रकार का शनि उतना ज़्यादा भौतिक जीवन जीने की तरफ नहीं दिखाता, तो आपको कुछ मामलों में अपने भौतिक जीवन से असंतुष्टियां रह सकती हैं। यहाँ शनि की दृष्टि है तो मुख्य रूप से आप अपने खुद के बल पे घर बनाने वाले होंगे, आप अपने खुद के बल पे जमीन जायदाद खरीदने वाले होंगे। शनि का दृष्टि फोर्थ हाउस पे आ रहा है तो लेटर एज में आप थोड़े ज़्यादा खुश और संतुष्ट नजर आएंगे। साथ ही आप पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों के बीच आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं कि समय के साथ साथ। तो यहाँ पे अपने आप को किस तरीके से आपको पब्लिक लोगों के साथ कनेक्शन में लाना है या पब्लिक डीलिंग में आपको लाना है कहीं ना कहीं, ये आपको सोचना है। साथ ही जो भी आपको प्लानिंग करनी है हमेशा अपने लिए वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होगी तो शनि आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगे। अब आप यहाँ जुपिटर को देखिएगा क्योंकि जुपिटर आपके 7वें और 10वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ शनि का रोल आपके कैरियर में भी बहुत ज़्यादा है। आप जो भी स्थल चुनेंगे कैरियर के लिए या जिस भी साइड में आप जाएंगे कैरियर के लिए, चाहे आप विदेश जाएं, चाहे अपनी ही कंट्री में किसी अदर स्टेट में जाएं, वो आपके लिए जो निर्णय आप लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी अन्य जो क्षमताएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम आ सकेंगी। अब अगर बुध का यहाँ संबंध हो शनि से तो आपके लिए काम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा, थोड़ा और बेहतर आप अपने कैरियर को बना सकेंगे। इस प्रकार का शनि हो तो जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए और ज़्यादातर आपको खुद के बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि फिर भी आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कभी कभी आपको प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर फिर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है शनि पर, अगर जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का या केतु जैसे ग्रह का, तो ये आपको काफी सडनली आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। तो इस प्रकार के प्रभाव और परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके मिथुन लगन के चार्ट में शनि के 7वें भाव में होते हुए।